जी मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक से पहले ये चंद एहतियात आप दोस्तों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर ये एहतियात रमज़ान से कबल आप सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक हमारा बेहतरीन गुजरे, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हुए टेंशन ना हो, प्यास ज़्यादा ना लगे, भूख ज़्यादा ना लगे, दिमाग पे प्रेशर ना हो, तो ये चंद एक एहतियात हैं आप दोस्तों के सामने पेश करूंगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सुनने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। ये दोस्तानी गिरामी चंद एक एहतियात हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाना है। जब ये वीडियो सुन लें तो सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर भी फरमाइएगा ताकि आपके जरिए से किसी और का भी भला होगा। आइए मैं एहतियातात आप दोस्तों को पेश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा माह रमज़ान अच्छा गुजरे, सही सलामत गुजरे, तो आपने सबसे पहले जो घीदार चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें, उनसे परहेज करना शुरू कर दीजिए। आज से ही घी वाली चीज़ें, जिसके अंदर चीज़ें तड़का लगाया जाता है, वो चीज़ें, उससे एहतियात करना शुरू कर दीजिए। पकोड़े समोसे खाना बिल्कुल एहतियात करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके जिस्म का पानी जो होगा वो ख़त्म ना हो। अगर आप ये घी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, भुनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, घी के अंदर जो भुनी चीज़ें होती हैं, अगर वो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, आपके जिस्म का पानी ख़त्म होगा। हाँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए, मैं सही कह रहा हूँ आपको। और दूसरी बात ये है कि ये जो खाने हैं ठंडे, मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, ठंडे खाने इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और तीसरी बात अहम है, आप जिस वक्त रात को सोते हैं, सोने से कबल पानी का इस्तेमाल कीजिए। रात को सोने से कबल पानी का इस्तेमाल कीजिए। जब आप सुबह उठें उस वक्त भी पानी का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लें। जितने चंद अय्याम बाकी रमज़ान से कबल बच गए हैं, इन दिनों के अंदर सोने से कबल भी और उठने के फौरन बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इंशाअल्लाह जो रमज़ान के दिन होंगे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरेंगे। और चौथी चीज़ जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, आप अपने उठने और सोने की रूटीन को ज़रा दुरुस्त कीजिए। आप नमाज इशा पढ़ने के बाद 1 घंटे के फौरन बाद सो जाएं। 1 घंटे के फौरन बाद सो जाएं ताकि आपकी नींद, आपकी जो सोच है, आपका जो दिमाग है, वो फुल सुकून के अंदर हो। और जब आप उठें नमाज फजर से 10 से 15 मिनट पहले आप उठने की रूटीन बनाइए ताकि आप जब सहरी के वक्त उठेंगे आपको नींद के अंदर कोई खलल पैदा नहीं होगा। मैं तवज्जो के साथ ये वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचा रहा हूं। अमानत समझ के इसको आप अमल भी कीजिए, सुनिए भी और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ये चंद एक एहतियात वाली चीज़ें, आप अपने खाने को दुरुस्त कीजिए, अपना पीना ठीक कीजिए, सोना उठना ये भी ठीक कीजिए। जब ये चंद एहतियात आप करेंगे इंशाअल्लाह आपका माह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत खूबसूरत गुजरेगा। आप दोस्तों ने वीडियो समाअत फरमाइए। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।